जय श्री माता जी। आज सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। अपने चित्त को सहस्त्रार पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप सामूहिकता के सहस्त्रार में विराजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारा आत्म साक्षात्कार
दृढ़ कीजिए। कुछ समय सहस्त्रार पर इसी अवस्था में बैठते हैं। चित्त को सहस्त्रार पर ही स्थिर करते हुए हम अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। इस तरफ रखो करना। ऊपर के बारे में काफी विशद रूप से मैंने आपको बताया है, और जिस चैतन्य स्वरूप की बात हर एक धर्म में हर समय की गई है, उससे भी आप में से काफी लोग भली भांति परिचित हैं। उस पर भी जब मैं कहती हूँ कि आप गृहस्थी में रहते हो और आप हठयोग की ओर न जाएं, तो बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। और जब मैं कहती हूँ कि इन सन्यासियों के पीछे में आप लोग अपने को बर्बाद मत करिए, और इनको चाहिए कि गृहस्थ लोग दूर ही रखें, तब भी आप लोग सोचते हैं कि माँ सभी चीज को क्यों मना करती है। ऐसे तो मैं सारे ही धर्मों को संपूर्ण तरह से आपको बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, जो कुछ भी उसमें आधा अधूरापन भाषित होता है उसको मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं किसी भी शास्त्र या धर्म के विरोध में हो ही नहीं सकती, लेकिन अशास्त्र के जरूर विरोध में हूँ और अधर्म के। और जहाँ कोई चीज अधर्म होती है और अशास्त्र होती है, एक माँ के नाते मुझे आपसे साफ साफ कहना ही पड़ता है। बाद में आपको भी इसका अनुभव आ जाएगा कि मैं जो कहती हूँ वो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। जब आप अपने हाथ से बहने वाले इन वाइब्रेशंस को दूसरों पे आजमाएंगे, आप समझ लेंगे कि मैं जो कहती हूँ बिल्कुल सच बात कहती हूँ, और पूर्णतया आपके हित के लिए और आपके उत्थान के मार्ग के व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने के लिए कहती हूँ।
यही एक बड़ी शोचनीय स्थिति है कि मानव सत्य को लेने में बहुत टाइम लगाता है। अगर झूठ कोई फैलाए तो मनुष्य उसे बहुत जल्दी मान लेता है, या कोई ऐसी चीज कि जिससे उसकी कमजोरियों को प्रबलता मिले या उसके अहंकार को पुष्टि मिले, तो मनुष्य उसको बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता है। पर आज मैं आपसे थोड़ा सा हठ योग के बारे में और सांख्य के बारे में कहूंगी, क्योंकि शंकराचार्य ने भी साफ कहा है कि न योगे न सांख्ये, योग और सांख्य से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं। इसलिए मैं कोई ये बात पहली मर्तबा नहीं कह रही, ऐसे अनेक मर्तबा लोगों ने कहा, और आप जितने भी धर्म पुरुषों की ओर देखें तो किसी ने भी संन्यास नहीं लिया था सिवाय नाथ पंथियों के, और उनका भी बड़ा विकट मार्ग था। आप जानते हैं कि जनक राजा थे और राजा जैसे रहते थे, लेकिन उनको लोग विदेही कहते हैं, इसीलिए जानकी जी को वैदेही कहा जाता है। आप जानते हैं कि नानक भी विवाहित थे और कृष्ण ने भी विवाह किया था, राम ने भी विवाह किया था, और आप ही जैसे संसार के एक परिवार प्रिय वे लोग थे। किसी ने भी संन्यास आदि नहीं लिया था, नहीं कहीं इन लोगों ने योग को इतनी मान्यता दी। सिर्फ पातंजलि ने योग पर विशेष रूप से ध्यान दिया, लेकिन पातंजलि को भी लोग पढ़ते नहीं है। ये तो फिफ्थ हैंड सिक्स्थ हैंड इंफॉर्मेशन जो आती है योग के बारे में, उसी को मान लेते हैं और उसी को विशेष समझ करके, और योग जिसको कि हठ योग कहते हैं वो करने लग जाते हैं। परिवार में जो सामान्य तरह से लोग रहते हैं उनके लिए तो हठ योग अत्यंत हानिकारक होता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग ओपन माइंडेडनेस से बैठें, दिमाग खोल के बैठें तो आप अभी मेरी बात समझ लें। मानव की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, वो शरीर के अंदर सीमित की गई है। जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक उसका कनेक्शन उस सर्वव्यापी शक्ति से नहीं होता है, तब तक उसकी शक्ति जो है वो सीमित होती है। जैसे एक बैटरी का सेल है, जब तक बैटरी के सेल पे चीज चलती रहेगी तब तक उसकी सीमित शक्ति रहेगी, पर अगर उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिकल मेन से लगा दिया जाएगा तो शक्ति पूरी समय आती है। मैं इसलिए बिल्कुल मॉडर्न बातों में समझाती हूँ कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इसे देख सकते हैं। अब जब आप हठ योग करते हैं तो उसमें ह और थ दो नाड़ियों का वर्णन है, जिसे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ऐसे कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन दो नाड़ियों को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी पीड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, इन दो नाड़ियों के उपयोग में हम हमारे पास जो सीमित, बिल्कुल ही जो सीमित एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त में हम ये कहते हैं कि हम शारीरिक व्यायाम आदि करते हैं, तो वो समझ लेना चाहिए कि हम हठ योग तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ हाँ योग कर रहे हैं। हठ योग का मतलब होता है कि उसके 6 चीजें जो है वो पूरी करनी पड़ती है, यम नियम आदि आप जानती हैं। वो जब तक आप पूरे नहीं कर रहे हैं तब तक आप बिल्कुल पार्शल योग कर रहे हैं, और वो भी आप सिर्फ आपका हाँ नाड़ी माने सूर्य नाड़ी का काम कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी से आपका शरीर बढ़ सकता है और आपकी मेंटल कैपेसिटी शायद बढ़, लेकिन हम लोग तो कम से कम 3 चीज हैं ही। एक तो हम मेंटल हैं, इमोशनल हैं और फिजिकल हैं। तो अगर हमने इन 2 चीजों पर, विशेषतः शरीर पर
पूरी अपनी सीमित शक्ति को अगर खींच लिया तो जो हमारी इमोशनल नाड़ी है, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो पूरी तरह से शुष्क होती जाती है। उसका सारा ड्रेन होते रहता है, वहां से सारा खींचते जाता है और वो आता है हमारे शरीर पर। और जब वो हम अपने शरीर के बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो जो हमारा इमोशनल बीइंग है वो बिल्कुल ही शुष्क हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो योगी लोग होते हैं एकदम बिल्कुल निष्ठुर स्वभाव के, उनमें हृदय होता ही नहीं मानो, और इस कदर क्रोधी और इतने इगोइस्टिकल होते हैं कि उनके जीवन को अगर आप समझ के पढ़ें तो कभी कभी लगे कि ये तो एक तरह की इगोइस्टिकल मॉन्स्टर। जैसे आप विश्वामित्र को पढ़ें, क्या उस हरिश्चंद्र बेचारे के जान को लग गए, खुद तो सन्यासी थे, उसके भी जान को लग गए। वो अच्छा घर गृहस्थी में अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत धर्म से राज्य करता था, उसकी जान को लग गए, उसके प्राण ले लिए और उसकी हालत खराब कर दी। आपने दुर्वासा को सुना है, उनका नाम अगर आप सवेरे लीजिएगा तो आपको 3 दिन तक खाने को नहीं मिलेगा। तीसरे जमदग्नि साहब थे, उनके क्या कहने, यानी यहाँ तक है कि पराशर मुनि के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बहुत ही गंदी बात अपनी लाइफ में कर दी थी सत्यवती के साथ, जिन्होंने कि अपने हृदय को पूरी तरह से एम्प्टी तो कर लिया था, लेकिन अपनी काम वासनाओं पर वो कुछ भी नहीं अधिकार रख पाए। एक क्षण में उनका सभी तपस्या वगैरह भंग हो गई। और ऐसे अनेक हैं, आप जानते हैं, अपने ऐसे अनेक ऋषि मुनि हो गए। परशुराम जो थे, जिन्होंने कि कौन से मुनि, अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि, और जिन्होंने कि गुस्से में आकर के सारा समुद्र पी लिया था, किसी ने किसी को भस्म कर दिया था, किसी ने किसी को खत्म कर दिया था। आज तक आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि इनमें से किसी ने भी किसी का उद्धार किया होगा या कल्याण किया होगा। माने अपने अंदर जो सीमित शक्तियां हैं, उस सीमित शक्ति में से अगर आप सिर्फ एक नाड़ी पर वो सारी शक्ति को अगर खींच लें, अपने फिजिकल बीइंग को बढ़ाएं या अपने मेंटल बीइंग को बढ़ाएं, तो आपका जो इमोशनल बीइंग है वो बिल्कुल साफ कर जाए। और ऐसा आदमी जो है वो किसी भी हद तक पहुंच जाए, उसका कुछ आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका ईगो बलवत्तर हो जाएगा। हठयोग को छोड़िए, ये कराथी करके एक जापानीज लोगों का एक ऐसी इसी तरह का प्रकार है, जिससे वो कहते हैं कि हम अपना डिफेंस कर लेते हैं, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए चीज़ सीख लेते हैं, और अगर हम किसी पर एक जगह प्रहार करें तो वो आदमी एकदम हम उसे खत्म कर सकते हैं। कहते तो वो हम डिफेंस के लिए करें, लेकिन उससे इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं कि उसका उपयोग बहुत बार वो लोगों को मारने के लिए करते हैं। और आप जानते हैं कि जापानीज लोगों में कुछ लोगों में बहुत ज्यादा क्रूरता इस कराथी के कारण आ गई। आपका जो इमोशनल बीइंग है, आपका जो मन का स्थान है, आपकी जो लेफ्ट में जो नाड़ी है, वो सारी ड्रेन आउट हो जाती है। और जितने भी हठयोगी होंगे उनकी मृत्यु कैंसर से तो नहीं होगी, शरीर तो उनका बड़ा तेजस्वी दिखाई देगा, क्योंकि वो सूर्य नाड़ी पर चल रहे हैं, उनकी शक्ल बहुत अच्छी दिखाई देगी। औरतें जो हैं वो भी आप देखिएगा कि बड़ी अपनी कॉन्शियस होंगी अपनी बॉडी की और फिगर की, और ऐसी औरतें जिस घर में होंगी वहाँ पर पति का जीना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा, सबकी जान खा लेंगी कि वो उनकी परफेक्शन करने में वो पति कहेगा भगवान बचाए रखे, ये कहाँ से सन्यासी नहीं मेरे घर में आ गई, मेरी तो इस औरत ने जान ली, यहाँ ये क्यों रखा, वहाँ वो क्यों रखा। हर तरह से वो पति को खाती रहेगी, और वो उस खाने में वो ये सोचेगी कि वो बड़ा धार्मिक कार्य कर रही है। उसको कभी ये नहीं लगेगा कि ये सब करने से मैं सबको दुख पहुंचा रही हूँ, मेरे बच्चों की भी मैं जान ले रही हूँ, उनको भी मैं परेशान कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत से आदमी परिवार में होते कि वो हनुमान जी की तो वो पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं हनुमान जी के नाना होते। घर में अगर मजाल नहीं कि कोई यहाँ से यहाँ पानी रखा दे, हो गया वो चिल्लाना शुरू कर देते। हमारे खानदान में भी एक ऐसे सब पुरुष थे, हैं अब भी जीवित है, उन्होंने सबके छक्के पंजे घर में छुड़ा दिए थे, लेकिन मैंने उनके मूड पर का जो था वो उतारा और बाकी तो सब लोग उनको थर्राते रहते। इस कदर वो शुष्क, इस कदर वो दूसरों के विचारों से, दूसरों के दुखों से और दूसरों की तकलीफों से अनभिज्ञ, इस कदर वो क्लोज्ड, इनसेंसिटिव जिसको कहते हैं कि संवेदनशीलता बिल्कुल उनमें नहीं रहती, और कंपैशन
और लव की तो बात ही मत करो, वो समझ ही नहीं सकते। अधिकतर लोग जो योग करते हैं, औरतें चाहे आदमी, उनकी कभी भी घर में पटती नहीं। अगर दोनों करें तो भगवान ही बचा रखे, उस घर का ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन एक भी करे तो भी काफी है। बीबी साहिबा जो है वो सिनेमा एक्ट्रेस होने के ख्वाब देखने लगती है और आदमी अपनों को सैंडो बनाते सीखते हैं। हम लोगों को क्या सैंडो होकर क्या करने का, हमको क्या कुश्तियां लड़ने की है, आपको योग विद्या करके करने का क्या? अरे भाई, साधारण तरह से रहने के लिए जो बैलेंस लाइफ चाहिए वैसे रहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एक्सरसाइज कर लिया, ये ठीक बात, लेकिन इतनी ज्यादा अतिशयता एक चीज को बढ़ाने की करने की क्या जरूरत है कि दूसरी आपका जो हृदय चक्र है वो बिल्कुल माइनस हो जाए। इतना माइनस हो जाए कि ऐसे आदमी को आप अगर दूर से देख लें तो आप दूसरी तरफ से चक्कर काटे। एक दिन मैं लखनऊ में थी, तो जो हमारे महाशय जी जो हमारे घर में बहुत ज्यादा रोग झाड़ते थे, तो उनकी आदत थी कि सवेरे वो एक तरफ से घूमने जाते। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं भी उस तरफ से घूमने जाती थी कि कुछ लोग बेतहाशा भागते निकले। मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे देख के भाग रहे कि उनको देख कर क्या हो गया। उसके बाद में वो सब लोग मुझे मिलने आए, मुझे कहने भाभी जी माफ करना, हम बदतमीज जैसे भागे, लेकिन इस खूंखार जानवर को लेकर आप कहाँ निकली थी? इस शेर बब्बर को लेकर आप कहाँ निकली थी? वो तो उल्टे पैर ही दौड़ने लग गए कि भगवान बचा सके, ये तो अभी डंडा लेके हमको मारेंगे। उनसे बात करने जाइए तो आपको खाने को दौड़े। कभी हंसना तो वो जानते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में हंसना या स्मित या कोई ऐसी चीज है। बड़े सीरियस होते हैं और किसी का दुख, किसी की तकलीफ को समझते नहीं। आप अगर उनसे कहें कि भाई इस आदमी को बहुत दर्द है, इतना दर्द में पड़ा हुआ, कहने देखो मैंने कैसे अपने दर्द को कंट्रोल किया, तुम भी करो। अरे भाई वो कोई योगी नहीं है, तुमने अपने दर्द को कर लिया, लेकिन वो जानते नहीं कि उनकी मृत्यु जो होगी वो हार्ट अटैक से। हमेशा जो सहज योगी होता है उसका दोनों बैलेंस होता है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊं। लेकिन जितने भी योगी लोग होंगे वो खट से यूं खत्म हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा उनका, वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद जब वो मरेंगे तो 4 आदमी जोड़ना मुश्किल होगा। मैं आपसे बताती हूँ, ये जो योगी लोग मरते हैं इसमें मुश्किल से 4 आदमी दिखते हैं। 5वां आदमी जो कि हंडिया उठाए वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाल बच्चे तो पहले ही भागे रहते हैं और सारी दुनिया के लोग ऐसे लोगों से भागे रहते हैं। अब योग से लोग कहते हैं कि हम आपका रोग निवारण करें, भगवान बचाए रखे। इनसे आप रोग निवारण करने के जगह आपको ऐसे रोग लग जाएंगे कि आपकी बीवी कल कहेगी मुझे तलाक दीजिए, भगवान बचाए रखे, आपकी तो मैं बाधाएं नहीं सकती, आपके साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, आपने जो ये योग विद्या शुरू कर दी इसे भगवान बचाए रखे। इसीलिए 1000 बार ये सोच लेना चाहिए कि योग परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन योग क्यों बनाए, किस व्यवस्था में बनाया गया? पातंजलि को कितने हजारों वर्ष पहले की बात है जब पातंजलि ने पातंजलि योग लिखा। उस वक्त का योग है, वो सोसाइटी आज नहीं। पहली तो बात ये कि उन दिनों में हमारे यहाँ 4 वर्णों की संस्था थी। आप तो जानते हैं कि पहले छोटे बच्चे 5 साल के बाद में जंगलों में जाकर एक रियलाइज सोल गुरु के पास पढ़ते थे। रियलाइज सोल, ये आयरे गहरे नथु खैरे नहीं, रियलाइज सोल उसको ही गुरु, पहले उसी की व्याख्या गुरु होती थी। इतना ही नहीं कि रियलाइज सोल था, पर उसको सारा उसका शास्त्र भी मालूम था रियलाइजेशन का। इसलिए वो जंगल में रहते थे और उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटीज चलती थी, जिसको हम गोत्र कहते हैं, ये वही यूनिवर्सिटीज हैं। और सगोत्र विवाह इसीलिए मना था कि एक यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चे आपस में सब भाई बहन के जैसे रहते। अच्छा, उसके अलावा उस उम्र में आपकी हेल्थ बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, इसलिए आपको जरूरी है कि उस वक्त आपके शरीर को पोषक जितनी भी एनर्जी लगे मैक्सिमम दीजिए। दूसरी बात, जो आपकी हृदय की बात है, जो प्रेम की बात है, एक तो गुरु उसको संभालता था, गुरु अपने प्रेम से उसको भरा रखता था। दूसरे, जो वानप्रस्थाश्रम में ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो बाबा दादी और नाना नानी, वो भी जंगल में बैठे रहते, तो वो लोग अपने बाल बच्चों को प्यार करते। और गृहस्थी में कोई भी योग नहीं सीखता, वो अपने बच्चों को जो प्यार देते थे उससे उनकी दूसरी शक्ति जो थी वो उपलावी। विवाह के बाद में आप ही सोचिए कि कितना ड्रेन
आपका पहले ही हो रहा है। मतलब ये कि आजकल की सोसाइटी में ऐसे ही आदमी किस कदर परेशान, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो कुछ प्यार करे या किसी से 2 मिनट प्यार से बात करे। और उस पर योगी अगर कोई हो गया तो आप ही सोचिए, ऐसे ही मियाँ बीवी के 1000 झगड़े रहते, तब तो आपने सत्यानाश ही कर दिया पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के सिवाय सहयोग नहीं बनता, ये भी एक बात विशेष है। साधारण तरह से जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं से ही सहयोग होता है। इसलिए जो लोग संन्यास लेते हैं उनसे कहना ठीक है, आप संन्यास लो और जंगलों में बैठो, जंगल में ही रहो, 2 दिन बाद वहां से भाग के आएंगे भेष बदल कर। कल ही मुझे एक साहब मिले थे, वो मुझे कहने लगे कि मैंने स्टैटिस्टिक इकट्ठे किए, मैं वहां गया था, हरिद्वार गया था, वहां मैं गया और मैंने बहुत सारे वहां सन्यासियों से भेंट। तो मुझे आश्चर्य लगा कि 99.9% और 1% मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे आसार में मिला नहीं, पर मैं कहता हूँ पर चांस होएगा कोई। वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे वो लोग सब बता रहे थे कि साहब मेरी बीवी मर गई तो मैं आ गया, मेरा बाप मर गया तो मैं आ गया, फलाना हो गया तो मैं आ गया, मेरे इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए तो मैं आ गया, स्मगलिंग में मैं पकड़ा जाता था तो मैं आ गया। मतलब जेल से बचने के लिए बहुत से लोग आ गए और अपने पारिवारिक जीवन से बचने के लिए भी वहां आए। दूसरे स्टाइल के लोग ये थे कि साहब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने सोचा कि यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, तो यहाँ देखता हूँ कि ये तो गेरुआ वस्त्र के लिए गेरुआ रंग भी नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ बड़ा बुरा हाल है। आजकल तो दुनिया बिल्कुल ऐसी खराब हो गई है कि सन्यासियों को कुछ भीख ही नहीं देती। तो जितने भिखारी दुनिया भर के थे उन्होंने सोचा कि ये आसान है, थोड़ी सी भीख मांग करके गेरुआ वस्त्र लगा लो और जाकर सब हिमालय में रहे। मैं अभी दिल्ली में थी तो कम से कम 5-6 आश्रम की चिट्ठियां आई कि माता जी आप तो सारे संसार की पालन करने वाली हैं, आप साक्षात शक्ति हैं, आप हम भिखारियों के लिए, ये नहीं लिखा था पर मैं कहती हूँ बीच में कि हम साधुओं के लिए आप वहां से ब्लैंकेट और धोतियां और ये और वो भेज दी। मतलब भिखारी नहीं लिखा था, उन्होंने अपने को साधु लिखा था। साधु माने जो साध लेते हैं, समझे ना आप, जो साध ले वो साधु। तो इस तरह से उनकी चिट्ठियां मेरे पास आई। आप बताइए कि आपके समाज के ऊपर में पैरासाइट के जैसे ये लोग लगे, या आपके दौलत के ऊपर में, मैंने कमाई आप कर, मेहनत आप कर, सब कुछ आप करते हैं और खाएगा कौन? तो ये साधु बाबा। बताइए, ये तो कुछ मेहनत नहीं करता, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो मोटा होते जा रहा है और आप दुबले होते जा रहे। इस तरह के साधु बाबा गांव गांव गली गली घूमते हैं और अपने शहर में भी काफी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने को सन्यासी कहते हैं। मैंने एक छोटी सी, कहना चाहिए कि सहज कविता एक मेरे मुंह से निकली थी कि तू ले सन्यास पैसा मेरे पास। इस तरह के यहाँ पर आपको ऐसे लोग साधु मिलेंगे कि अंत में आप उनको नमस्कार करके जाके अंत में सन्यासी लीजिएगा, क्योंकि वह आप कहिएगा कि या तो इनसे पीछा छुड़ाओ या तो मुझे इससे छुट्टी कराओ। इन लोगों में इतनी सीरियस ये जो दिखाते हैं और ये जो इतना अपने पे पाखंड लाते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अब बहुत से यहाँ पर लेडीज लोग अपने यहाँ खास करके इस बात को समझ लें, क्योंकि लेडीज लोग को तो खास कर सीता जी ने भी एक बड़ी भारी एक बार गलती करी थी। ऐसी गलती आप लोग भी रोज कर रहे हैं कि कोई भी साधु बाबा आया कि चले उसके चरण, फिर वो अभी जेल से छूट के कपड़ा बदल के आया हो, चाहे वो अभी किसी को दगा मार करके आपके घर में छुपने को आया हो, चाहे वो कुछ भी धंधा करके आएगा। और तो कहा हाँ बाबा जी आए थे, कौन बाबा जी? वो नहीं मालूम, दाढ़ी वाले थे, बड़े तेजस्वी थे, मैंने तो उनको शरणागत किया। अरे पागल, वो कौन था? वो तो पड़ोस के यहाँ नौकर था, वहां से भागा है चोरी करके, तुमको बुद्धू बना रहा है, दाढ़ी वाड़ी बना के आ गया, तुम उसके पैर छू। नहीं, हमको बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? बाद में कहा हाँ क्या आनंद आया, साधु बाबा घर में आइए, साधु बाबा के घर में आराम से रहने। देवी जी, माता जी और पिताजी उसके चरण रोज धोकर पीते थे। करते करते देखा कि घर की लक्ष्मी गायब हो रही है, फिर कहले भाई कहीं से कर्जा लो, इनका कुछ करने का है। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अब हमारा स्थान नहीं कह पाएंगे, संस्कृत तो जानते नहीं ज्यादातर, स्थान, हमारा स्थान यहाँ से हिलेगा। उनका स्थान हिला, उसके साथ आपकी तिजोरी भी हिल जाएगी। ये नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया आपके ऊपर में। अगर अंत नहीं होगा तो ऐसे ही धंधे करेगा। वहां अपने नसीब के मारे हजारों लोग मेरे पास लंदन में आते हैं, दिल्ली में आए कि माता जी इनसे पीने छुड़ाओ, वो हमारे पीछे में लग गया, वो हमारे पीछे में लग गया, इनसे कैसे क्या करें।
लेकिन अभी भी जो लोग इस चक्कर में हैं उनसे अगर कहो कि बाबा ये साधु बाबा के पीछे तुम क्यों मरते हो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब उनका पूरा चकमुंडन हो जाता है तब वो मेरे पास आके कहते हैं कि माता जी वो तो हमको मुड़ा के चला। इतनी सीरियस भी बात है और हंसी भी आती है मनुष्य की महामूर्खता पे। अब मैंने आपसे बताया है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर अपना बैलेंस नेचर ने खुद ही डाल दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप काहे को अपने पीछे लगे हुए हैं? आप बैलेंस लाइफ लीड करें, नॉर्मल लाइफ लीड करें और साधारण तरह से रहें। कोई जरूरत आपको नहीं है कि आप कोई द्राविड़ी प्राणायाम करें। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को सवेरे उठ के सर के बल खड़े हो। हमारे सामने एक साहब रहते थे, पारसी साहब, वो 4 बजे उठ करके जो लटक जाते थे तो वो करीबन 6 बजे वो लटकन से उतरते थे। और उनके घर में उनकी बहू से झगड़ा, लड़के से झगड़ा, सारा घर परेशान कि बूढ़ा मरे तो आफत छूटे। जब वो बूढ़ा मरे भी तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा दान कर गए दूसरे योगाश्रम को। वो एक ऐसा योग वहां भी जितने बुढ़े मरेंगे वो भी इस तरह से हो जाएंगे। और ये भी हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन वो हमेशा सर के बल अपने शीर्षासन में लटके रहे। अब ये पागलपन देखिए कि मैं अगर योग के विरोध में कह रही तो लोग फौरन कहेंगे कि माता जी ऐसा क्यों कहती। पर भाई तुम ही सोचो, क्या जरूरत है इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने की? ठीक है, आपका शरीर ठीक चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया हो गया, लेकिन 24 घंटे हर समय वही सर के बल खड़े होने की क्या जरूरत है आपको? सबसे पहली चीज है प्रेम करना चाहिए। परिवार या संसार का जो सारा परिवार है, या उससे भी बढ़ के मैं कहूँ कि सारी ही सृष्टि, सारा ही विश्व, सारा ही प्रेम की धुरी पर चला है। प्रेम को छोड़ करके ये किसने कहा है आपसे तमाशे करने के? इस तरह की सब चीजें करने की कोई जरूरत आपको नहीं। अब वो दूसरे और एक और निकले हैं आजकल, वो जो बजा बजा करके लंदन में घूम रहे हैं। उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को और 4 साल लगा दिए। उनका अगर आपको मैं किस्सा सुनाऊं तो आप तो कहिएगा कि इनको माता जी आप थप्पड़ मार के क्यों नहीं वहां से भेज देते। वहां पे बॉन्ड स्ट्रीट पर कैबरे डांस उनका चलते रहता है। सिर्फ सर में वो बाल चटमुंडन करते हैं और वो होती है ना चोटी जिसको मोदी बोलते हैं और मराठी ला जरा शेंडी बनता है, वो अपने यहाँ चिपका के उसका वहाँ ड्रेसिंग होता है, हेयर ड्रेसिंग, वो बिकता है, एक एक के दाम 500-500 रुपया। उसको यहाँ चिपका करके और वहां नाचते हैं। और नाचते वक्त में उनको धोती तो बेचारों को कभी पहनना आता ही नहीं, लेकिन धोती भी पहनते रहती। औरतें साड़ियां पहने रहती है, उनको साड़ी भी पहनना नहीं था, धोती भी नहीं पहना आता। अरे भाई, अगर हमारा ड्रेस है वो हमारे को दे दो, अगर तुमको पहनना भी हो तो कायदे से पहनो और हमारे ढंग से चलो। एक तो वहां की औरतें साड़ियां पहन भी नहीं सकती, उनकी चाल ही घोड़े जैसी थी, ऐसे ऐसे चलती वो लोग। हम लोग तो ऐसे ऐसी चलती है ना, वो लोग ऐसे ऐसी चलती है। अगर हम अभी वहां गए थे लखनऊ में, किसी की शादी हो रही थी, तो वहां देखा कि सब लोग तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, बीच में कोई घोड़ा जैसा कूद रहा था, साड़ी सब पहने थे। मैंने कहा ये कौन घोड़ा जैसे सब कूद रहा है? तो सामने जाके सुना कि एक बहू अमेरिका से आई है। मैंने कहा समझ गए। और उसको चलते तो चप्पल में बन नहीं रहा था, बेचारी खसटते खसटते घोड़े जैसे ऐसी ऐसी चल रही, और उनके बाल भी ऐसे आयाल घोड़े जैसे करते। उन लोग को इसकी आदत नहीं, घोड़े जैसे वो लोग चलते हैं, घोड़े जैसे वो रहते हैं, उनका तरीका है घोड़े जैसा। उसको क्या किया जाए, वो साड़ी पहनने से पहले उनको चलने का ढंग आना चाहिए। लेकिन वहां जो औरतें, आप सोचिए बॉन्ड स्ट्रीट में, जिन्होंने कभी साड़ी बांधी नहीं, वो साड़ी बांध के और ये लोग धोती बांध के जो वहां कैबरे डांस करते हैं, मारे लज्जा के आपको लगता है कि प्रभु ये क्या। और वहां लोग मजाक में पार्टी में करते हैं कि माता जी आप ये साड़ी पहने हैं, माता जी आप ये चीज पहने हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा किसका? पहले हमने बॉन्ड स्ट्रीट में देखा, उनसे तो सब धोती और साड़ियां खुल जाती है। हमने कहा भाई ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा पहनावा है और यही हमारी लज्जा की। और इसको आप कहिए कि वो भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे, तो भगवान बचाए रखे ऐसे लोगों से कहना कि हम ही को बढ़ाने दीजिए हमारी संस्कृति जो हमारे रग रग में है, आप मेहरबानी से हमारी संस्कृति को मत बढ़ाएं। ये बात रही आपकी हठ योग की, जिसको कि आप हठ कहते हैं। हालांकि हठ पे चलते ही नहीं, ह पे ही चलते हैं, और हठ में से जब थ पे आते हैं तो भगवान बचाए। ह का मतलब होता है कंप्लीट एब्स्टिनेंस, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, मेरे 25 सोमवार करने हैं, मुझे इतने लक्ष्य जो है वो शिव जी को चढ़ाना है। अब एक देवी जी आई थी इलाहाबाद से, महाब्राह्मणी बनकर, वो यहाँ एक महाराष्ट्र बेचारे ब्राह्मण है उनके घर में ठहरे। अब वो बड़े आदमी की रिश्तेदारी थी तो भाई ठीक है, उन्होंने अपने घर में ठहरा दिया। जब वो चली गई
उसके बाद में उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हुए। उसके बाद उन्होंने आके कहा कि मेरी खापर पंजी भी ऐसी नहीं जैसी ये औरत थी। मैंने कहा क्या हुआ? पहले आते साथ उसने अपने पति को डांटना शुरू किया, तुमको मालूम है मैं नल का पानी नहीं पीती हूँ, मेरे लिए कुएं का पानी क्यों नहीं भरवा के रखा? पति बेचारा रात में कावड़ लेकर के कुएं पे गया, वहां से जाकर के पानी लाया। सवेरे उठ के उसने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे तो कितने लक्ष्य वो शिव जी पे चढ़ाने के हैं, बेल के पत्र और वो लाना पड़ेगा। तो वो ओले थी, हम कहते हैं ना जो गीले बदन जाके ला। अब वो गीले बदन लाने के बीच बेचारा मलबार हिल पे गया तो उसने उसको पकड़ के मारा। जो वहां के आदमी थे उनका कि तुमसे किसने कहा इस पे बेल के पत्र पे करने की? उसी गीले बदन में वो ढूंढते ढूंढते कहाँ से वो नौकर को वो गया और उसने ला करके उसको दिया। उस पर 4 डांट कि तुमने पत्ते ठीक से नहीं देखे, एक तो 4 बजे जाकर के तोड़ देगा, उसको क्या दिखाई देगा? उसको इतना डांटा, लेकिन शाम को इसको 107 बुखार आ गया और वो बेचारा कहना मैं तो बीमार हो गया, मुझे अस्पताल में भेज दीजिए। उसके बाद दूसरा नौकर आया, उसको जो पता चला कि इनका काम करने का है तो उसको तो वैसे हुरूड़ी भर के आए, उसने कहा मुझे मलेरिया का अटैक आ गया, वो भी चला गया। फिर ये बेचारे जो इनके पतिदेव थे वो दौड़े उनकी मदद के लिए, उनको भी पेट पे चढ़वाया, उनसे भी सारा काम करवाया, अंत में वो भी हार गए। 5 दिन वो रही। उन लोगों ने फिर मुझे फोन किया कि माता जी अपने प्रभाव से इनको यहाँ से इनका स्थान बदलवाइए। तो फिर वो पूना गई, वो जहाँ गई उनके उपद्रव मशहूर है। उसके बारे में बड़ी जाहिरात हुई और जिन साहब के रिश्तेदारी थे उन्होंने कहा साहब मैंने तो खुद बचाने के लिए उनको भेजा। तो मैंने कहा कि हम लोग आपको आकर डंडा मारेंगे, आप मेहरबानी करके ऐसे दिव्य लोगों को कहिए कि वहीं त्रिवेणी में बैठ करके वहीं जप करें और मौन में रहें, दूसरों को इस झंझट में ना फंसा। कल का बायका ना काही करते का नहीं। अच्छा, अब ये हुआ यह फालतू का जो हठ योग में भी लोग करते हैं और इस तरह की पूजा में। अब पूजा में चल, अब ये दूसरा प्रकार पूजा में जाने का, मंदिरों में जाने। मैं मंदिर के विरोध में कभी भी नहीं, ना तो मैं किसी धर्म के विरोध, मैं तो धर्म में ही हूँ, लेकिन मंदिर में जो गणेश जी बैठे हुए हैं वहां नहीं आप जाते। गणेश जी के पास जो भूतनाथ बैठे हुए हैं वो आपके आज्ञा चक्र पे चट से आपके लगा दिया और आपके चढ़ गया भूत। मैं तो सिर्फ मंदिर गई थी। एक लड़का अभी दिल्ली में हमारे पास क्योर के लिए आया, उसको हमने वाइब्रेशन दिए, वो ठीक है। उसके बाद उनसे कहा कि देखो भाई ये गंडा दोरा उतारो तब ठीक हो, गंडा दोरा उतारो। उसके बाद दूसरे दिन वो आए, फिर वैसे के वैसा। मैंने कहा इतनी मेहनत करी 1 घंटा 2 घंटा और अब फिर वैसे के वैसे कैसे हो गए? आगे चक्र कैसे पकड़ा? हम तो कहीं भी नहीं गए माता जी। तो मैंने कहा टीका कहाँ का है? पहले भैरव के मंदिर गए, भैरवनाथ का लगाया। मैंने कहा भैरवनाथ का और कोई धंधा नहीं, वो कहाँ से लगाने गए? ये कहाँ से लगा के आया तुमने? मैंने फिर उसको मिटाया, सब कुछ किया। मैंने फिर मंदिर का नाम पूछा, फिर वो पुजारी का नाम पूछा, फिर उसको चप्पल मारे, तब कहीं जाकर उसका। सारे दुनिया भर के जितने राक्षस हैं उन्होंने सब मंदिरों का ठेका ले लिया। विवाह वो करेंगे नहीं, क्यों करेंगे? वो तो ब्रह्मचारी, परमानेंट ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कह लगे कि साहब हम ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा माने क्या? हम विवाह नहीं करते। ठीक है, विवाह नहीं करते, पुरुष भी विवाह नहीं करते, औरतें भी विवाह नहीं करते, लेकिन सब होता है, बाकी सब विवाह नहीं करते। बड़ी अच्छी जगह है, चलो भाई सामूहिक सारा मामला बना हुआ है, बड़े आनंद से रहे। और खास करके जो योग में लोग होते हैं उनको क्या हो जाता है कि वो इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं, इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं कि कोई उनके साथ बैठे। खासकर सावित्री का मंत्र कहने वाले लोग, सावित्री का मंत्र जो है वो आपको एकदम ठूठ जैसे बना, क्योंकि उसमें उसका निचोड़ करके जो मिट्टी बच जाती ना वो होती। सावित्री का मंत्र ही वो चीज है जिसमें कि आपको कहा जाता है, मतलब जैसे ये है कि ये दीप है, दीप के अंदर में ज्योत है। वो सिर्फ दीप ही की बातें हैं, अलग जगह की भू है, भूव है, ये सब चीजें, लेकिन वो दीप के अंदर जो चीज जलने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसकी उसमें बात है। सिर्फ दीप के ही डिफरेंट फॉर्म्स बता दी। अब आपने वो रटना शुरू कर दिया। अब जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी समाज में वो फिट इन नहीं होते, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां लोग अगर जिस कुर्सी पे वो बैठेंगे वहां उनका बंठा ढाक, जिसके घर में दर्शन दिए वहां गड़बड़। तो वो करते करते उनको ये लगता है कि चलो किसी आश्रम में बैठे, चलो पौंडेचेरी जाए, चलो वहां जाए, चलो। अब वहां सब ऐसे ठूठ मियाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का आपस में पटता है, क्योंकि सभी ठूठ है। तो इस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फिर बन जाते, इसमें सब ठूठ लोग बैठ करके ये प्लानिंग करते कि औरों को कैसे ठूठ बनाया जाए, औरों का कैसा बंठा ढार, ये सारी व्यवस्था होती रहती।
और क्रोध, इतना इन लोगों में क्रोध होता है कि आप उनसे 1 मिनट बात नहीं। आपने बात की कि उन्होंने बस तड़ाक से आपके ऊपर एक जो मारी हाथ, तो आपने सोचा कि अरे रे, ये लोग किसी का कभी कल्याण नहीं करते। क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम ही न हो, जिसके अंदर जिसे करुणा कहते हैं वही न बह रही हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का माधुर्य नहीं हो, वो मनुष्य किसका कल्याण कैसे कर सकता है। इसलिए आपको ऐसे अति कोई भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। हालांकि सुना है कि अब गवर्नमेंट ही इसको करा रही, तो भगवान ही बचाए रखे। पहले ही क्या, फिर जब कहते हैं मराठी में जैसे कि राजा ने मारना शुरू कर दिया, तो अब क्या करें, अब अगर गवर्नमेंट ही योग शुरू करा देगी तो भगवान बचाए। कोई भी अपना उपाय सहज योग से जितना आसानी से कर सकता है, सरलता से कर सकता है, उतना योग से नहीं, एक क्षण में भी हो सकता है। सहज योग से इलाज एक क्षण में होता है। जो आदमी पार हो जाता है वैसे भी वो विमुक्त ही हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो जुड़ जाता है, उसके अंदर शक्तियां जो आने लग जाती हैं, उसका कोई उसके शक्ति पे निर्भर नहीं होता है। जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है वही उसके अंदर से दौड़ने लग जाती है। तो उसका जो फिजिकल बीइंग है, उसका जो इमोशनल बीइंग है, उसका जो मेंटल बीइंग है, वो पूरी तरह से प्लावित हो जाता है। और इस वजह से ऐसे आदमी डायनामिक हो जाते हैं और वो दिन भर मेहनत करते रहेंगे, उनको थकान नहीं होती, वो आकर्षक होते हैं, उनके साथ आपको बैठने को मन करता है। ऐसे 10 आदमी साथ बैठते हैं तो उसमें मजा। अब यह है कि 100 में एक आध आदमी दुष्ट होता ही है। आप नहीं कह सकते कि सब के सब होंगे, एक आध आदमी होता ही दुष्ट है। उसको कितना भी करो, उसका वो दोहरा स्वभाव नहीं जाता, उसका वो गंदगी नहीं जाती। बहुत कोशिश करो तो भी वो वैसा ही कि वैसा रह जाता। थोड़ा अंतर होता है, फिर वैसा होता है, फिर होता है, मुश्किल से चलता। लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास लोग भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 10 योगियों को साथ बैठिए तो आप बाहर चले जाइए, नहीं तो अपने को इंश्योर कर लीजिए। क्योंकि 2 कुश्ती वाले तो बैठ भी सकेंगे साथ में, पर 10 योगी साथ में बैठ गए तो चकना चूर। अभी योगा सेमिनार हुआ था, तो मैंने 1-2 से कहा भाई जरा जाके आओ, मजा देख आओ। तो ऐसी वहां जूता पैजार हुई, ऐसी जूता पैजार हुई कि जो देखने गए थे वो भागते भागते आए अपना सर बचा के कि माता जी ये क्या आपने माया कर दी। मैंने कहा मैंने क्या माया करी, तो ये तो तमाशा है ही। एक योगी उससे लड़ रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूं, वो कहला मैं तेरे से बड़ा हूं। तो जो अफसर लोग वहां बैठे थे वो मुझसे कहने लगे कि माता जी ये लोग तो अपने को योगी कहते हैं और ये कुर्सी के लिए तो हमसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं, और गाली गलौज सब कुछ, और तू ऐसा और तू क्या समझता है। तो अपने को एक कह रहा था मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, फलाने शिव और कृष्ण वहां सर पकड़े बैठे होंगे कि बाबा ये मेरा भक्त कब से हो गया। इस तरह का तमाशा सारे ही दिल्ली में चला हुआ था। वो जो न्यूज़पेपर वाले थे, प्रेस वाले, वो मेरे पास आए कि माता जी इसको आप स्टॉप करिए, क्या नॉनसेंस चल रहा है, इसे क्या ये फॉरेनर समझेंगे। और इधर टेलीविजन भी साथ में लगाया हुआ। 35 लाख रुपए तो एक योगी ने डोनेट करे थे अपने इसके लिए, पर उनका तो ऐसा कचुमड़ा हुआ कि वो तीसरे दिन आए नहीं, उनके तो सारे ही पैसे डूब गए बेचारे। 35 लाख रुपए उन्होंने पता नहीं कहां से लाके उस पर लगाए। ऐसे एकेडमिशियन से और इस तरह के आर्टिफिशियल लोगों से, कृत्रिम तरीकों से परमात्मा को नहीं बुलाया जाता। परमात्मा हृदय की, जिसके हृदय के अंदर में परमात्मा की आस नहीं है वो परमात्मा को पा ही नहीं। जो लोग अपने को एकेडमिक बना रहे हैं और उसको सारा एक बड़ा भारी एकेडमिक, उसका बड़ा भारी उन्होंने बड़ा विवरण दिया, बड़ा भाषण दिया, हालांकि उनके सर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत नाच रहा है। वो क्या बोल रहे थे वही जान रहे थे, बाकी तो किसी के समझ में नहीं आया कि वो क्या बता रहे। ऐसे लोग अगर आपका संचालन करें तो आपको अपनी स्वतंत्रता पे पूरा भरोसा रखना और अपनी स्वतंत्रता पे खड़ा होना। एक तो ये भी जानना चाहिए कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए, पैसा बड़ी गंदी चीज। अगर आज मैं यहाँ रख दूं आपको कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 रुपया रखा है, आपसे मैं कहती हूँ कि आपसे 10 गुना ज्यादा लोग यहाँ जाए, लेकिन सब मक्खियां आएंगी, असली लोग नहीं आएंगे, सारी मक्खियां आएंगी। वो पैसा है, जो पैसा रखा गया है वहां पर कि हम योगा सेमिनार में बोलेंगे हमारी इतना ये होगा, महत्व होगा, ये होगा, फिर लोग हमारे पास में आएंगे, हम बड़े माने जाएंगे। और ये सब चीजों से, इसी एक मिथ्या चीज के पीछे में इन लोगों ने ये योग जो है बेचारे सीधे सारे गृहस्थी में रहने वाले लोगों को उनके खोपड़ी पे डाला। विवाहित मनुष्य के लिए मना कि वो हठ योग पे जाए, बिल्कुल ही मना, क्योंकि हठ योग से पहली चीज जो होती है उसे कहते हैं इम्पोर्टेंस। पहली चीज आएगी इम्पोर्टेंस। आप हठ योगी को देखिएगा कि वो इम्पोर्टेंट है पहली चीज।
क्योंकि जब उसका ड्रेनेज शुरू होगा तो पहला वो मूलाधार चक्र पे ड्रेनेज होगा, और ऐसा आदमी इनोसेंस बिल्कुल नहीं होगा, बड़ा चालाक और काया होगा। हठ योग को समझने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको करने के लिए वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जो पातंजलि के वक्त में थी, वो आज है नहीं। आजकल तो ग्रैंड पेरेंट्स तो छोड़ो, अपने सास ससुर को भी कोई घर में नहीं टिकने, और माँ बाप जो है रात दिन बच्चों को ये सोचते कि कहाँ से बला घर में आ गए। ऐसी हालात में जितना भी आपके पास ड्रेन है उसे खत्म करना, आपके जितने टेंशन्स हैं उसको हटाना है, और नॉर्मल तरीके से आप रहिए जैसे नॉर्मल विवाहित लोग रहते, उस ढंग से आप रहिए। एक्सट्रीम्स होने से सहयोग नहीं काम करेगा। जो लोग एक्सट्रीम टेम्परामेंट पे हैं उन पे सहयोग नहीं चलता है, और लोग फिर ये सोचते हैं कि माता जी आपने हमको क्यों नहीं पा रहे, क्या बात है, हम क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप एबनॉर्मल आदमी हैं। एब्स्टिनेंस कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। जो लोग भूखे मरते हैं जानबूझ करके, ऐसे तो बहुत मर रहे हैं बेचारे, वो तो हो जाएंगे पार, लेकिन जो जानबूझ करके भूखे मर रहे हैं वो कभी पार नहीं। आप अपने अंदर बसे हुए अन्नपूर्णा का अपमान करें। इसका मतलब नहीं कि आप बकासुर हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी साइड है। लेकिन एब्स्टिनेंस की साइड पे मैं बता रही हूँ कि एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस जो है वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज का एब्स्टिनेंस हो सके सहयोग से पहले तो अच्छा है, नहीं तो बाद में तो मैं छुड़ा ही देती हूँ, वो है शराब। शराब और स्मोकिंग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ही हमारे अवेयरनेस पे काम करते हैं, हमारी चेतना पे पड़ते हैं। इसे दो चीज को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर छूट जाए तो ठीक है, और नहीं छूटे तो बाद में मैं ध्यान में आपका छोड़ा दूँ। आप दूसरी साइड देखिए, जिसको कि आप सांख्य कहते हैं, कि इमोशनल साइड, कि आपने है, आपके बच्चे ही आपके सब कुछ हो गए। अब वो बच्चे के लिए आप मरे जा रहे हैं, उसके लिए आपको फिर दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता। उस बच्चे के लिए आप 10 बच्चे मार डालेंगे पर उस बच्चे को आप बचाएं। ये सांख्य हुआ। इंडल्जेंस, शराब पीना, औरतों के साथ बहुत ज्यादा मतलब रखना, अपनी स्त्री को छोड़कर और औरत के प्रति दृष्टि उठाना आदि सभी बिल्कुल वही चीज है। वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा। यह आज के समाज में बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। उसके बारे में पहले भी मैंने आपसे कहा था, जो फ्लर्टिंग चीज है ये कुछ नहीं पर आज्ञा चक्र की बाधा है, ये भूत है। जिस आदमी की आंख फिरती रहती है हर समय, उस पर भूत होता है, और उसकी आंख जब किसी औरत पे पड़ती तो उसको भी भूत लग जाता है। छूत की बीमारी है। वो भी ये धंधे शुरू करती, करते कुछ नहीं है, सिर्फ आंखें चलती रहती, बस करना कुछ नहीं, उसे आंखें चलती रहती, लेकिन भूत आपका आज्ञा चक्र पकड़ जाएगा। इसलिए जिस आदमी का चित्त इस तरह का चंचल होता है उसका आज्ञा चक्र छुटाना मुश्किल। इसीलिए लोग आजकल कहते हैं कि हमारे सर में बड़ा दर्द होता है, हमें सर की बड़ी शिकायत हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो काम में पहले ही संलग्न है, वो अपनी एनर्जी ऐसे ही ड्रेन आउट करें, उसके अलावा ऐसी कोई बीमारी वो लगा लें जैसे योग की या ये इस तरह की इंटेलिजेंसेस की, तो वो चलते चलते खत्म हो जाएंगे। बहुतों के लिए आपने सुना होगा कि वो फलाने अफसर थे, बस उन्होंने 2 कदम चढ़े और तीसरे कदम पे खत्म। आप अगर उनकी जीवनी पढ़िएगा तो उनको सारे शौक थे, उसी शौक में आपका इतना दारुण मृत्यु हो गया। मेरा मतलब मृत्यु सबका ही होगा, लेकिन किसी का ऐसा शुभ होता है और किसका इतना अशुभ। इसलिए जिस शक्ति को परमात्मा ने अपने को दिया है उसको पवित्रता से इस्तेमाल करना है। जब आप इंटेलिजेंसेस पे आते हैं तो आपकी पवित्रता की भावना छूट जाती है। पवित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज से आप भागी, बिल्कुल भी ये नहीं होता है। पवित्रता एक अपनी एक अंदर की एक स्थिति है। जैसे कमल का आप पत्ता, इसका आपको उदाहरण दिया जाता है, उसकी अपनी स्थिति है, उस पर कोई चीज टिकती नहीं, उसका चित्त ऐसा है कि उस पर टिकती नहीं। ऐसी स्थिति जब तक नहीं आ जाती तब तक आपके अंदर के जो बैठे हुए देवता हैं वो पूरी तरह से जागरूक हो ही नहीं। ये धर्म की स्थिति जिसमें कि पवित्रता एक बड़ा ही भारी अंश है, और इसके गण जो है गणेश है, और गणेश की मदद के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और गणेश की विशेषता यही है कि वो इनोसेंस है, वो बच्चे हैं। अपने माँ के प्रति जो बच्चा पूरी तरह से संलग्न होता है वो
बहुत चरित्रवान हो सकता है, बहुत चरित्रवान भी हो सकता है। और ये चीज़ें कोई करने से नहीं आती हैं, ये अंदर होने से होती है। जब तक आप सहयोग में पार नहीं जाइएगा, आपको कठिन जाएगा। पार हो जाने के बाद में इस धर्म की स्थापना करना आपके इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि एक ही माँ के पेट से इतने बच्चे पैदा हुए, मेरे ही सहस्त्रार से इतने बच्चे पैदा हुए हैं, तब आपस में वही भाई बहन का रिश्ता आ जाएगा। जिस जगह ये रिश्ता टूटेगा, जिस जगह इसमें कोई भी किलमिश आ जाएगा, जिस जगह भी इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, आप फौरन देखिएगा कि आपका चक्र पकड़े और बुरी तरह से पकड़ेगा और आपके वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे। आप कहें माँ क्या हो, आपकी अगर नजर इधर उधर घूमती है, यहां भी ध्यान में आकर के मैं कुछ नहीं करूंगी, आपके वाइब्रेशन बंद। मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ही ने बंद कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत से लोगों के वाइब्रेशन टूट जाते हैं, खासकर बूढ़े लोगों को मैं विशेष रूप से कहती हूँ। एक आश्चर्य की बात है कि जवान लोग तो इसको कंट्रोल कर भी लेंगे, क्योंकि उनकी शक्तियां अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन बूढ़े लोगों को अगर ये आदतें लगी हुई तो मुश्किल से छूटे। जिन बूढ़े लोगों को इस तरह की आदत लगी हुई है, उनका बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन उनका अभी आज्ञा चक्र पे वो जो बहुत बाधा है वो नहीं। इसलिए बूढ़े लोगों को विशेष रूप से इधर ध्यान देना पड़ता है कि वो अपनी पवित्रता को बनाए। सब संसार में अपनी लड़कियां हैं, अपनी बहनें हैं, अपनी माएँ हैं, यही पवित्र रिश्ते को मानना चाहिए और एक अपनी पत्नी से ही यह संबंध स्थापित करना चाहिए। और वो भी पत्नी अगर खराब हो, बुरी हो, जो भी हो, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, वो एक्सप्लेनेशन परमात्मा को रुजू नहीं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। वो जैसी भी हो, यह आपका भाग्य है, यह आपका पूर्व संचित है, या आपकी गड़बड़ियां पहले हो चुकी है, उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे, उसे माफी मांगे, उसको ठीक करें। आप अपनी पत्नी को भी सहयोग से बहुत फर्क कर सकते हैं, उसे टॉलरेट करें, लेकिन उसके बहाने पर कोई भी सहयोगी कहे कि नहीं साहब मैं ये करूंगा वो करूंगा और गड़बड़ काम करूंगा, तो आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे, चाहे और कुछ हो। ये इंटेलिजेंसेस में आया। एब्स्टिनेंस में एक चीज और बड़ी खराब आ जाती है, वो है कट्टरता। आदमी कट्टर हो जाता है, ओ मैं तो बिल्कुल कौन हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू, मैं तो कट्टर मुसलमान हूँ। जो कट्टर होगा तो कटार चल गई। जो आदमी कट्टर हुआ उसके वाइब्रेशन गायब। अभी एक लड़की आई थी वहां दिल्ली में, बड़े मजेदार केसेस दिल्ली में आए, ऐसी तरह यहाँ रेयरली आते। उसको बहुत दिन से माइग्रेन था, इतना ज्यादा कुछ पूछे, मुझे क्या पता ये कौन है क्या है। आ गई, मैंने कहा भाई ठीक है बैठो। मैंने कहा भाई तुम में कोई कट्टरता है क्या? तो कहती मेरे में तो कोई नहीं, मैं तो भगवान को बहुत याद करती। मैंने कहा कौन से भगवान को? कहले मैं तो भाई हिंदू धर्म वाली हूँ, तो हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं उतने सबको मैं मानती। मैंने कहा अच्छा देखो बेटे, तुम ऐसा करो कि यहाँ पर नाभि चक्र पे जनक जी का नाम लो, चाहे तुम दत्तात्रेय जी का नाम लो, वो तुम्हारे आदि गुरु। लिया उसने, कहने कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी ये उंगलियां कान में डाल के अल्लाह अकबर कहो और पैगंबर साहब का नाम लो। फौरन उसकी सरदर्द चला गया। उसने कहा कि माँ ये कमाल हो गया, क्या मेरा सरदर्द किस वजह से था? मैंने कहा क्योंकि तुम कट्टर हो, किसी को आप नफरत करेंगे तो सरदर्द होगा ही आपको। अधिकतर बीमारियां आप में इसलिए है क्योंकि आप किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने आप किसी से नफरत करते। परमात्मा ऐसे आदमी की क्यों मदद करेगा? आप ही बताइए कि आप और नफरत करें? आप अगर किसी को नफरत करते हैं तो परमात्मा आपको और शक्ति देगा कि आपको बीमारियां ही देगा, वो भी आपसे नफरत करता है। नफरत ऐसी चीज है कि मनुष्य के पास से पैराबोली होती है, उसकी भी जाती है दूसरे की तरफ और नफरत ही वापस आती है। आप अगर दूसरे के प्रति प्रेम रखिए तो प्रेम जाता है और प्रेम ही। इसी से सारे आप दूसरे भी षड ऋतु जो है सब इसी। जय श्री माता जी। कुछ समय ध्यान में बैठते हैं।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के पावन श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने जो ज्ञान हमें प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें निरंतर संतुलन में रखिए, जिससे हम हमारे धर्म पर खरे उतरे। आपकी कृपा से हमारे अंदर आध्यात्मिक समझ प्रस्थापित हो। आपकी कृपा में हमारी सुबुद्धि का उपयोग सहज कार्य के लिए हो। माँ, कृपा कर हमें उदार व्यक्ति बनाइए। हमें उत्तम संभाषण कौशल्य प्रदान कीजिए, जिससे हम सामूहिक बन सके। श्री माता जी, आज के ध्यान सत्र में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, प्रार्थना करते हुए भी कोई गलती हुई हो, कृपा कर हम सबको क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज आप सभी का दिन अत्यंत मंगलमयी हो। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।